हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी कोई रे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, बताया था ना। और इसका रिवर्स होता है जब डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नॉर्मल से दूर जाती है। इसको ऐसे जाना था बट ये दूर जाती है, ये पता है आप लोगों को। तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे हम, डेंसर टू रेयरर, इसी कंडीशन का यूज करेंगे ये समझने के लिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए देखिए, ये हमारा डेंसर मीडियम है नीचे और ये हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये वाटर है। एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, सपोज ये क्या है, ये वाटर है और ऊपर क्या है, एयर। ये क्या है, एयर है और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, अब यहाँ से एक रेज आ रही है। ठीक है, ऐसे मान लो कि आपके हाथ में कोई एक लेजर लाइट है और आप लेजर लाइट से यहाँ से कोई एक रे यहाँ पे आप निकाल रहे हो। ठीक है, वो रे यहाँ से होकर जाएगी, इससे ऐसे जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये नॉर्मल है, पता है ना, जब डेंसर से रेल में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल के साथ ये, इसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये बोलेंगे आप नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना। जब आप इस एंगल को बढ़ाओगे, ये जो इतना है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे। कैसे, कुछ ऐसे। इस बार आपने इतना किया, ठीक है, नॉर्मल के साथ, ही नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इतना एंगल बनाया। ठीक है, मतलब जो आप लेजर लाइट आप यहाँ छोड़ रहे थे उसको आप यहाँ लेकर गए। ठीक है, इसी पॉइंट पर, ठीक है, एंगल बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे इतना टर्न हुआ है ना, नॉर्मल से डिस्टेंस इतना बनाया है, इस बार ये कुछ इतना बनाएगा, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है। इस बार क्या करोगे आप, थोड़ा सा और बढ़ाओगे, थोड़ा सा और बढ़ाओगे, कुछ ऐसे। दिख रहा है, ये थर्ड कंडीशन है, इतना इतना। दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल से और भी दूर जा रहा है, कुछ इस तरह से। ये सही से दिख नहीं रहा है इसमें आपको, ये इस तरह से दिख रहा है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ से एंगल बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये यहाँ से दूर जाता जा रहा है। ठीक है, फिर एक कंडीशन आती है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जिसको आप इतना बढ़ा देते हो, ध्यान से देखना, इसको आप इतना ज़्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है, कि यहाँ से जो रे निकल रही है वो सीधा, ये जो लेवल है ना, ये जो लाइन है जो सेपरेट करती है रेयर और डेंसर को, उसी लाइन पर ये बिल्कुल चला जाता है। जो रे यहाँ से निकलती है ना, इमर्ज होती है, वो बिल्कुल निकल जाती है, मतलब वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर लेती है। कुछ समझ में आया आपको। पहले आपकी रे ऐसे जा रही थी, ध्यान से देखो, ये जा रही थी तो ये यहाँ से निकल रही थी ऐसे। ठीक है, फिर ये ग्रीन वाला देखो, यहाँ से गई तो फिर ये ऐसे निकल रही थी। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाया आपने, रेड तक ले गए तो रेड ऐसी जा रही थी, फिर आप और बढ़ाए, आप लेके गए इसको ब्लू तक, तो ये बिल्कुल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री, मतलब उस वो जो लाइन है जो सेपरेट करती है उस पर चली गई। ये वो एंगल है जहां से अगर लाइट को डाला जाए, ठीक है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, तो वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर लेती है। और इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, सी ए। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बारे में दिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्या होता है, सुनो, अब एक बहुत अच्छी चीज होती है, जब ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा आप ले आओगे, ठीक है, जैसे कोई पूछे कि सर अब इससे भी ज्यादा लेकर जाए तो क्या होगा। अब अगर आप इससे भी ज्यादा लेकर जाओगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, सपोज इतना लेके जा रहे हो, ठीक है, दिख रहा है, तो ये अंदर हो जाता है इस तरह से, इतना नहीं, हमें ज्यादा बन गया है, हल्का सा ये, मतलब जब ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा आप एंगल बना करके यहाँ पे लाइट को इस पॉइंट पे डालोगे तो आप देखोगे कि ये
बाहर निकलने की बजाय, मतलब ये वाटर था ना, ये एयर था ना, तो वाटर से बाहर निकलने की बजाय, रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। नहीं समझ में आया? बहुत अजीब सा फिगर बन गया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका एक टब है सपोज, इसमें वाटर है, तो ये डेंसर मीडियम होगा, बाहर एयर है तो रेयर मीडियम होगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल है। ये आपका क्या है? सी ए, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब अगर सी ए से भी ज़्यादा एंगल आपने यहाँ से आप एंगल बना करके लाइट को ले जा रहे हो, ठीक है। ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि लाइट बाहर निकलने के बजाय, इसको ऐसे जाना था, बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है, अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बन रहा है, बट इसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। अब ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ? इंटरनली, वो बाहर गया ही नहीं, इंटरनली हुआ ना, तो इसे बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे कि सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, पर ऐसा मानते हैं कि सारी रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अच्छा, इस टोटल एक्सपेरिमेंट मैंने से आपको बना के दिखाया है। इस एक्सपेरिमेंट का मैं लिंक, एक वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे ऐसे वीडियो में करके दिखाया गया है, बिल्कुल लाइव करके दिखाया गया है ये कैसे होता है, ठीक है, रियल लाइफ में। अब देखो, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशंस चाहिए? दो कंडीशंस मेन है। पहला, रेज ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर, मतलब साफ साफ डेंसर से रेयर में जाएगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो डेंसर मीडियम का वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जो अगला पॉइंट है उसमें ये बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप जानते हैं म्यू कहते हैं, उसका क्रिटिकल एंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो उसको समझने के लिए आपको ये फिगर समझना पड़ेगा। ये फिगर दिख रहा है आपको ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर से एक लाइट जा रही है, और ये जो सी है ये क्रिटिकल एंगल है। इसकी वजह से ये जो लाइट जा रही है, आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरो बना है ये जाने का, और ये लाइट सीधा ऐसे निकल जा रही है, मतलब नॉर्मल के साथ कितना बना रही है? 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। तो ये ऐसे गई, ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये एंगल सी है, और जो रिफ्रैक्शन है ये आई की वैल्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? सी है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आर, 90 डिग्री है कि नहीं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम। अब देखिए, तो जो मीडियम था वो बी से, जो लाइट जा रही थी वो बी से ए में जा रही थी। बी वहां पर डेंसर था, ए वहां पर रेयर था, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। आपने बुक ओपन कर लीजिएगा। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। आप जानते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। क्योंकि बी से ए में जा रहा है तो बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब देखो, साइन आई है कितना? साइन आई तो सी है, कि नहीं? तो साइन आई को हमने साइन सी कर दिया, और साइन आर कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? तो साइन आर का मतलब वैल्यू कितना है? 90, तो साइन 90 कर दिया, ठीक है। साइन सी अपॉन साइन 90 कर दिया। अब देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हमने रिवर्स कर दिया, 1 अपॉन कर दिया, दोनों तरफ रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया, ठीक है, बोथ साइड रिवर्स किया है। तो ये 1 अपॉन बी म्यू ए इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन सी हो गया, ठीक है। अब देखो, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिवर्स करते हैं तो मीडियम चेंज हो जाता है, मतलब ये बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की प्लेस पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमको तो बी का ही निकालना है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको रिवर्स किया तो यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हो गया, और ये साइन 90 ऊपर आ गया, साइन 90 और साइन सी नीचे आ गया। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, पता है आपको, ये 1.0 लिखा हुआ है, और साइन सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से अगर हमको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम वहां से साइन सी, और साइन सी है क्या? साइन सी क्रिटिकल एंगल है, ध्यान से। अब देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाया है कि फॉर अबव रिलेशन वी कैन फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल विद इट्स रिस्पेक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर हमको रिस्पेक्टिव इंडेक्स पता हो
तो उसका यूज करके हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। सी का वैल्यू कैसे, जैसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर एयर और ग्लास की बात हो रही है, सपोज ये ग्लास है, ये एयर है, नीचे ग्लास है और ये एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, ठीक है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ग्लास का कितना होता है 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी को यहाँ भेजेंगे 1.5 नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.6666, ठीक है। तो साइन सी का वैल्यू इतना है। अब अगर हम एंगल फाइंड करेंगे, जो कि एक टेबल होता है, वहां से एंगल फाइंड करेंगे, आप जानते हैं मैथ्स में टेबल दिया हुआ है आपको, तो वहां से सी का वैल्यू हो जाएगा 41.80 डिग्री, ठीक है, 41.80 डिग्री, जिसको हम अप्रॉक्स कह सकते हैं 42 डिग्री। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल जो है ग्लास का वो कितना है 42 डिग्री। अगर ग्लास के अंदर 42 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना के कोई भी रे जाएगी तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाएगी, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ में आ गया। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास कितना है 42 डिग्री। सिमिलरली द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48 डिग्री, अच्छा वाटर के लिए 48 है और डायमंड के लिए 24 है, मतलब अगर 48 से ज्यादा, अगर आप पानी के अंदर 48 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना करके कोई भी लाइट देते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है अंदर ही अंदर, ठीक है, और डायमंड के लिए 24 डिग्री है, समझ में आ गया आपको। अब आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रियल लाइफ में क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ आपको ठीक कैसे। पहला है कि व्हाई डज द अपर सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ बीकर एंड हेल्ड अबव द आई लेवल अपीयर सिल्वरी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर बीकर में कोई पानी रखा हुआ है तो कई बार अगर आप नीचे से देखते हो तो आपको वो सिल्वरी दिखता है, ठीक है। या फिर अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा है तो उसमें कई बार समंदर के अंदर से जब वो जो शूट करते हैं जा करके, ठीक है, तो ऊपर जब ऊपर लेवल दिखाते हैं तो कई बार चमकता हुआ दिखता है, ठीक है, बिल्कुल चांदी की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये बीकर है, इसमें यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, बाहर कहीं से लाइट आ रही है और लाइट यहाँ पे आती है, या अंदर से अगर आप लाइट डाल रहे हैं सबको, या बाहर से भी आ रही है और आके वो रिफ्लेक्ट होती है, सबको यहाँ से लाइट आई, ये समंदर है, ये ओशियन है, ठीक है, बाहर से लाइट आई और वो लाइट यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हुई, तो जब रिफ्लेक्ट होके वो जाती है, रिफ्लेक्ट होके जाती है, ठीक है। तो अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल, सब कुछ क्रिटिकल एंगल यहीं तक था, इतना ही था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल बनाती है तो वो बाहर ना निकलने के बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, समझ में आया। इस से बार बार होता है, हर एक पॉइंट पर होता है, बहुत सारी रेज होती हैं जो इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, तो बार बार उस जगह पे रिफ्लेक्ट होती है, तो वो पॉइंट आपको वहां पर शाइन करता हुआ दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। अगर ये बाहर निकल जाती है तो हमें ऐसा नहीं दिखता, बट ये वहां से रिवर्स होती है तो हमको वो जो प्लेस है वो चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे हमको ऐसा दिखता है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है। और जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वाटर का वो 48 डिग्री होता है, तो अगर 48 डिग्री से ज्यादा कोई भी एंगल जाता है तो वो रिवर्स हो जाता है, इसकी वजह से हमको अपर सरफेस जो है वो अपीयर होता है सिल्वरी, ठीक है। देखिए इसमें भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है तो डाला गया इसके अंदर, ये खाली है, ठीक है, इसके अंदर एयर है, मतलब ये रेयर है, ये वाटर जो कि डेंसर है, जब भी रे यहाँ से जाती है, रे यहाँ से जा रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाती है, अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ऐसे यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का होगा, तो ये अंदर जाने के बजाय ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ये टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस है वो चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, सिल्वरी अपीयर होगा, ठीक है, सेम चीज है। अच्छा, थर्ड पॉइंट उस एग्जाम में पूछता है कि वाई डू डायमंड स्पार्कल, ठीक है। तो देखो डायमंड स्पार्कल क्यों करते हैं, उसके दो रीजन है। फर्स्ट कि उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत ही कम होता है, 24 डिग्री ओनली, मतलब 24 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन गया तो वो उसके अंदर ही रिवर्स हो जाएगा, तो वो चमकेगा, उसका जो सरफेस है वो चमकेगा, ठीक है, आपको पता ही चीज स्पार्कल करेगा। और चूंकि 24 डिग्री बहुत ही कम होता है तो बहुत सारे ऐसे रेज होंगे जो 24 डिग्री से ऊपर होंगे। अच्छा, सेकेंड थिंग कि जब इसको शेप दिया जाता है ना, देखो डायमंड्स आर कट एट अ वेरी शार्प एंगल्स, ठीक है, उसको कई सारे एंगल्स की तरफ इस तरह से काटते हैं कि बहुत सारे उसमें एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी रेज किसी भी तरफ से आती है तो उसके अंदर जाती है और रिफ्लेक्ट होती है, फिर किसी और सरफेस पे टकराती है, फिर वहां देखो आप यहाँ से कोई रे आई, यहाँ पे टकराई, फिर इस पे टकराई, इस पे टकराई, तो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। रे बार बार अगर 24 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है तो बार बार वो रिफ्लेक्ट होती रहती है, अंदर ही टकराती रहती है और बार बार घूमती रहती है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देखो।
रे इन अ वे गेट ट्रैप्ड विद इन द डायमंड फॉर सम टाइम, ठीक है। इट इज दिस ट्रैप्ड लाइट एनर्जी विच मेक्स इट स्पार्कल, और इसकी वजह से ये स्पार्कल होता है, चमकता है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पर, ठीक है। देखिए प्रिज्म में अगर आप व्हाइट लाइट को डालते हैं तो वो वेबज्योर में जो है वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एक कलर की लाइट को डालते हैं, ठीक है, तो वो टूटता नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम किसी एक कलर की लाइट को, ठीक है, कोई सिंगल कलर लाइट को हम डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये भी जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। जैसे पहला वाला है डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे एक प्रिज्म है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से एक रे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल से ये 45 डिग्री बना रही है। अब देखो प्रिज्म बना होता है ग्लास का, और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री, और ये नॉर्मल, ये रे जो है ये नॉर्मल के साथ 45 बना रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे एक और रे है भी 45, रिफ्लेक्ट, एक और रे है रिफ्लेक्ट। तो 45 ये था और रिफ्लेक्ट हुआ तो 45, क्योंकि जब रिफ्लेक्ट होता है तो आई और आर की इक्वल होता है। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि जब भी रे रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 45, ये 45, 90 डिग्री, इसलिए रे जो है वो सीधा 90 डिग्री पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड वाला है आपका, दिख रहा है, सेकंड वाला है आपका डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। इसमें क्या होता है, इसमें रे को इस तरह से भेजते हैं, देखो इधर से रे जा रहा है, ये नॉर्मल है, 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है, बट ये 45 बन रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये एक और बार रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे तो सिंगल, जो पहले बताया था ना उसमें सिंगल टाइम हुआ था, बट यहाँ पर 2 टाइम। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे गया, ये रे यहाँ से निकला और ये रे यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल, नॉर्मल से फिर से 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 42, उससे ज़्यादा बन रहा है, तो फिर से रिफ्लेक्ट। तो ये जहाँ से गया था वापस वैसे आया, देखो। तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, 90 यहाँ पे, तो 90 कितना हो गया, 180। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, सॉरी डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा इरेक्टिंग प्रिज्म और नो डेविएशन प्रिज्म। ये सिर्फ इरेक्ट कर देता है, रिवर्स करता है। जैसे ये पेन है ना, इसको इस टाइम रखेंगे तो उसको इसकी इमेज बनेगी वो रिवर्स, उल्टी बनेगी। कैसे, देखो यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है वाई एक्स, ठीक है, वाई से एक रे निकल रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके अंदर आएगी, और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल बन रहा है 45, तो ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर ये बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगी। तो ये वाई यहाँ से निकली, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई अंदर आई, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से बाहर निकल गई। जो वाई यहाँ शुरू हुई तो वाई यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ से एक्स ऐसे आया, फिर यहाँ से देखो 45 से ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगा। जो एक्स यहाँ था वो ऊपर चला गया, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था वाई एक्स, इसका रिवर्स इमेज बनेगा एक्स वाई। समझ में आया, नीचे वाली रे ऊपर पहुंच गई, ऊपर की रे नीचे पहुंच गई। तो ये प्रिज्म कुछ नहीं करता, ये सिर्फ किसी भी इमेज को रिवर्स कर देता है, ठीक है, रिवर्स कर देता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन है, ठीक है, तो प्रिज्म एक काफी अच्छा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।